हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विंड्स और विंड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि विंड क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। जैसे एक टाइप है आपकी प्राइमरी विंड्स, और आज की इस वीडियो में हम इन प्राइमरी विंड्स का ही जिक्र करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। प्राइमरी विंड्स में ट्रेड विंड्स किसको बोलते हैं, सेकंड वेस्टर्लीज किसको बोलते हैं और थर्ड ईस्टर्लीज किसको बोलते हैं। बाकी जो सेकेंडरी विंड्स हैं और जो लोकल विंड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ विंड। तो दोस्तों, जब भी एयर हॉरिजॉन्टली मूव करे, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। दोस्तों, जब भी एयर हॉरिजॉन्टली मूव करती है इसको हम बोलते हैं विंड, और जब भी एयर की मूवमेंट वर्टिकली होती है इसको हम बोलते हैं करंट। याद रहेगा आपको। नाउ ये विंड जो है वो हॉरिजॉन्टली कब मूव करेगी, जब प्रेशर ग्रेडियंट होगा बिटवीन टू रीजन, मतलब जब प्रेशर डिफरेंस होगा। सपोज करो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। बी पॉइंट में प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर कब होगा, जब ठंड होगी, और ए पॉइंट में प्रेशर लो है, लो प्रेशर कब होगा, जब गर्मी होगी। तो इस प्रेशर डिफरेंस के वजह से एयर हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट करेगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और इसी को हम बोलते हैं क्या, विंड। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इज नोन एज विंड। और जो विंड की वेलोसिटी है उसको मेयर करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसका नाम है आपका एनीमोमीटर। क्या बोलते हैं हम उसको, एनीमोमीटर। दोस्तों, अब याद रखिएगा आपकी आइसोटेक क्या है। तो एक पॉइंट है ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट या चारों रीजन में जो विंड स्पीड है वो बिल्कुल इक्वल है। तो एक इमेजिनरी लाइन वो इंडिकेट ये करेगी कि भाई जहां जहां से वो क्रॉस हो रही है वहां पे इक्वल विंड स्पीड है, और इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटेक। तो दोस्तों, बेसिकली आइसोटेक क्या है, ये वो इमेजिनरी लाइन है जो उन प्लेसेस को कनेक्ट करती है जहां पे विंड स्पीड क्या रहेगी, आपकी इक्वल रहेगी। दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका नाम है परमानेंट विंड्स। तो दोस्तों, परमानेंट विंड्स जो हैं उनको हम प्राइमरी विंड्स भी बोलते हैं, ग्लोबल विंड्स भी बोलते हैं, प्लैनेटरी विंड्स भी बोलते हैं और प्रिवेलिंग विंड्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, आपकी जो ग्लोबल विंड्स हैं उनको हम प्लैनेटरी विंड्स, परमानेंट विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स, प्राइमरी विंड्स बोलते हैं, राइट। अब ये विंड्स कौन सी है ये हमें पता होना चाहिए। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये तीन विंड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल विंड्स बोलते हैं, प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं, परमानेंट। परमानेंट क्यों, क्योंकि परमानेंटली फ्लो करती हैं। अब ये क्यों फ्लो करती है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रेशर ग्रेडियंट। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा था, 7 प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा था, और 7 प्रेशर बेल्ट्स जो हैं इनमें जो प्रेशर डिफरेंस है इसकी वजह से जो विंड्स ओरिजिनेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका परमानेंट विंड्स। तो ट्रेड विंड्स जो है वो ग्लोबल प्रेशर डिफरेंस की वजह से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्लीज जो है वो ग्लोबल प्रेशर डिफरेंस की वजह से ओरिजिनेट होती है, ईस्टर्ली जो है वो भी ग्लोबल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ओरिजिनेट होती है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं आपका ट्रेड विंड्स। दोस्तों, ट्रेड विंड्स कहां से चलती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट दोनों हेमिस्फीयर में। सपोज करिए ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और नीचे भी आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर तो विंड को मूव करना चाहिए था हाई टू लो, विंड को मूव करना चाहिए था हाई टू लो, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, विंड अपने राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंड को जाना था सीधा बट विंड डिफ्लेक्ट होगी अपने लेफ्ट साइड में। ये इसलिए है, इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दोस्तों, कभी भी जब अर्थ रोटेट कर रही है तो आप इस रोटेट करते हुए, या मैं आपको बोलता हूं कि कोई चीज अगर मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, आप उस पर सीधा चल के दिखाएं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप नहीं चल पाएंगे, आपको डिफ्लेक्शन होगी। वो डिफ्लेक्शन होती है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, और इस अर्थ की रोटेशन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। तो ये जो ट्रेड विंड है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आ रही है, ये कहां डिफ्लेक्ट होगी, अपने राइट में होगी बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड जो इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आ रही है डिफ्लेक्ट होगी अपने लेफ्ट में। वाई इज इट सो, दोनों जगह राइट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अगर नॉर्थ पोल से देखोगे अर्थ को रोटेट करते हो तो आपको दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज, और आप देखोगे साउथ पोल से अर्थ को रोटेट करते हो आपको दिखेगी क्लॉकवाइज। तो ये कभी भी कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, उस पर आप चलेंगे, आपको डिफ्लेक्शन जो होगी हमेशा राइट साइड होगी, और
जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है उस पर आप चलोगे तो आपकी डिफ्लेक्शन जो होगी लेफ्ट साइड। यही रीजन है कि नदर्न हेमिस्फीयर में कहीं पे भी विंड मूव कर रही है या कोई फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उसको क्या फील होगी? डिफ्लेक्शन फील होगी। राइट साइड पे नदर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड पे आपका सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों विंड्स जो है वो जाके कहां कन्वर्ज हो रही है, कहां मिल रही है? इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट। तो आप याद करिए, मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था आईटीसीजी के बारे में। किसके बारे में? आईटीसीजी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। व्हाट इज दिस? दिस इज द जोन वेयर टू विंड्स कन्वर्ज। दोस्तों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स को बोलते हैं हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इन्हीं दोनों ट्रेड विंड्स की कन्वर्जेंस जिस जोन पे हो रही है उसको हमने क्या बोला था? आपका आईटीसीजी। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड विंड्स। दोस्तों, ट्रेड विंड्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने जमाने में ज्यादातर मर्चेंट्स जो वाया सी जो आते थे ट्रेड करने के लिए, तो इन ट्रेड विंड्स को फॉलो करते थे, जो बहुत हेल्प करती थी इनको एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने के लिए। योर नेक्स्ट विंड इज दोस्तों वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज कहां से कहां ब्लो करती है? ये मैं बना रहा हूं आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और इसके नीचे क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो दोस्तों, विंड कहां से मूव करेगी? हाई टू लो प्रेशर बेल्ट, राइट। वो विंड जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। और ये जो वेस्टर्लीज है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां डिफ्लेक्ट होगी? अपने राइट को, अपने राइट को, ये ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में कहां डिफ्लेक्ट होगी? अपने लेफ्ट को। याद रहेगा आपको। अब दोस्तों, वेस्टर्लीज जो है वो बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी वेलोसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्लीज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये क्यों है दोस्तों? बिकॉज ऑफ द ओवर डोमिनेंस ऑफ ओशन इन सदर्न हेमिस्फीयर। आप देखिए, पूरा आपको अगर ग्लोब दिख रहा होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा क्या है? आपका ओशन। इस ओशन होने की वजह से क्या है? विंड को कम फ्रिक्शन क्या होती है? ऑब्जर्व होती है, कम ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्पीड में चलते हैं। और सेलर्स ने इनका डिफरेंट डिफरेंट नाम डाला हुआ है। जैसे 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में इसको बोलते हैं रोरिंग 40s, मतलब जैसे शेर की तरह दहाड़ती है, राइट। 50 डिग्री लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज को क्या नाम दिया? फ्यूरियस 50s। और आपके 60 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री में आपका वेस्टर्लीज का क्या नाम है? वेस्टर्लीज का नाम है श्रिकिंग 60s। दोस्तों, अब हम जिक्र करेंगे किसके बारे में? आपके पोलर ईस्टर्लीज के बारे में। पोलर ईस्टर्लीज आपकी चलती है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। आना था इनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधा, बट ये डिफ्लेक्ट हो गई कहां पे? अपने राइट पे। और सदर्न हेमिस्फीयर में कहां डिफ्लेक्ट हो गई? अपने लेफ्ट में। तो दोस्तों, ये प्रेशर बेल्ट्स जो हैं, ये रीजन है इन परमानेंट विंड्स के ओरिजिनेशन के पीछे। ऐसे ही दोस्तों और वीडियोस को आसान भाषा में समझने के लिए कीप फॉलोइंग द चैनल ऑफ चहल एकेडमी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।